ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਥੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਮ ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜੋਰ ਪੱਟੂ ਚੰਦ ਜੋ ਚਾੜੇ ਨੇ ਚੰਦ ਜੋ ਚਾੜੇ ਨੇ ਚੰਦ ਜੋ ਚੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਪਰ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇ। पंजाबी जिदा कहते हैं जिन्ना गुड़ उन्ना मिठा। बहुत से ऐसे हालात आए जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा। लोग अपनी लाइफ को मेरे गानों से रिलेट कर पाते हैं। इस दुनिया का नंबर 1 सिंगर बन जाऊं तो जी वालेकुम अस्सलाम। असल में मेरा रियल नेम जो है ना वो कुर्बान अली है और मुझे प्यार से सारे कानू कानू कह के बुलाते हैं। ये कानू BW मेरे मतलब गांव का नाम है, बुंगा याद, तो उसी से मैंने ये BW लिखा है। कानू BW मतलब बुंगे वाला, कानू बुंगे वाला। मैं असल में लाहौर रेस्टोरेंट में काम करता था, तो वहाँ मैं मतलब गया तो लिखने का तो मुझे शुरू से ही शौक़ था। तो मुझे बिलाल सईद बाजी मिले, तो उनको मैंने कुछ अपने सॉन्ग्स शेयर किए। मैंने उन्हें कहा कि मैं भी लिखता हूँ, लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद गाएं भी। आप गाना स्टार्ट करें फिर आपकी फेस वैल्यू होगी। तो उसके बाद मैंने गाना स्टार्ट कर दिया। अब कोशिश कर रहे हैं आपके सामने ही। मुखालफत भी हुई, ज़्यादातर तो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने प्रैक्टिस की, लिखते रहे, गाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। आज इंशाल्लाह मेरे 15 सॉन्ग्स आज दिलां उत्ते कहर करे। ये अल्लाह की अता भी है और मेरे सालों की रियाजत भी। मैं काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा कुछ है। लेकिन अभी भी मैं खुद को परफेक्ट नहीं कहता, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, और कभी कभी रात को भी फसलों की तरफ निकल जाता हूँ, और रात को फिर स्टूडियो में भी ऐसे ही भी प्रैक्टिस सुबह शाम जारी रहती है। ये चारों चीज़ें ही होनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ अच्छी ना होगी तो लोग सुनेंगे नहीं, जज्बा नहीं होगा तो फिर आप काम नहीं करेंगे, और आपका लक नहीं होगा तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। लक होगा तो आप आगे जाएंगे। जी रिसेंटली मेरा अभी आस्टन सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, तो वही सुनाऊंगा, सुनिए फिर। चला अगे अगे मैं जिमें मैं लीडर, ते पापियां दे पीर भी बुलाउंदे जी कर, जेड़े पढ़दे स्कूल उन्हां दा मैं टीचर, दिते तोड़ नी रिकार्डां दे मैं वड्डे मीटर। सानू लोड़ नी थट्टी दे बोर दी जिम च जम के मारते जोर, नी पत्ते जो भी करते शो, नी बैठे गब्बरू नी ऑफ शो। जी ऑब्वियसली मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ। शुरू से लिखने का ही तो शौक़ था, उसके बाद फिर गाने का स्टार्ट। एक गाना तैयार होने में कभी तो हम अगर हम लिखने की बात करें तो हम 5 मिनट में भी कभी लिख लेते हैं, कभी एक लिखने में साल भी लग जाता है, माह भी लग जाता है। अगर उसको वैसे तैयार करें, उसकी ऑडियो रेडी करने में पहले उसकी कंपोज होती है, फिर उसको लिखा जाता है, या कंपोज बाद में होती है, पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद ऑडियो, फिर मिक्स मास्टर, और फिर वीडियो का प्रोसेस शुरू हो जाता है। औसतन पंजाबी जिदा कहते हैं जिन्ना गुड़ उन्ना मिठा। उसी तरह आप जितना बजट लगाएंगे उतना अच्छा सॉन्ग बनेगा। वैसे जो मैं बजट लगा रहा हूँ वो 2 से 3 लाख होता है। ये तेरी किते होर वे दिखावे दाया प्यार तेरा हाँ प्यार तेरा पर लगी है तेरी किते होर। क्योंकि अभी पॉकेट मनी या ऐसा सीन है, तो उस हिसाब से मैं अपना जो बजट है ना, मेरे हिसाब से वो 2 से 3 लाख है। नहीं, म्यूज़िक सिर्फ तफरी नहीं है, इसमें लोगों के जज्बात भी होते हैं, उसमें रोमांटिक भी होते हैं, सैड भी होते हैं, और इसके साथ हम लोग मोटिवेट भी कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल था। मैं मतलब डबल ड्यूटीज़ करके अपने पैसे जमा करता था, तो पैसे जमा करके पहले ऑडियो रेडी करता था, फिर पैसे जमा करके फिर वीडियो रेडी करता था, और आहिस्ता आहिस्ता अब इंशाल्लाह पटड़ी पे चढ़ गए हैं। और मैं रेस्टोरेंट पे करता था, रेस्टोरेंट पे डबल ड्यूटियाँ कर करके मैंने अब पैसे जमा किए हैं।
पैसे जमा करके फिर ऑडियो वीडियो सारा रेडी। पहले 12 घंटे अलग से ड्यूटी करता था और फिर 4-5 घंटे अलग से ड्यूटी करता था, मतलब कोई राउंड अबाउट 17-18 घंटे करके मैं अपनी ड्यूटी, फिर उसके बाद पैसे जमा करके ऑडियो रेडी। नहीं, ऐसा कोई दिन आया नहीं जिस दिन मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूँ। बहुत से ऐसे हालात आए जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैं डटा रहा। मैंने कहा यार, अगर मैंने आज छोड़ दिया तो आइंदा मतलब आने वाली ज़िंदगी मुझे इस चीज़ का पछतावा होगा, इसलिए मैं फिर लगा रहा और आज भी लगा हुआ हूँ। पहली कमाई ये थी कि मैंने अपना पहला सॉन्ग जो सेल किया था लिखा हुआ, वो 20,000 मतलब 20,000 का सेल किया था। तो उससे मैंने अपने म्यूज़िक का लैपटॉप लिया था। लैपटॉप राउंड अबाउट 25,000 का था। 5-10 हज़ार मैंने खुद से डाले और अपना लैपटॉप लिया म्यूज़िक के लिए। मुझे खुशी इस बात की होती है कि लोग अपनी लाइफ को मेरे गानों से रिलेट कर पाते हैं, इस बात की बहुत खुशी होती है। पहला तो ये ट्रेविस स्कॉट, अगर इंटरनेशनल पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देखा जाए तो इमरान खान, क्योंकि उन दोनों के ही बहुत मुनफरिद अंदाज़ है, बहुत डिफरेंट वाइब है। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला मुझे ये नज़र आता है कि जो भी म्यूज़िशियन है वो अगर उनकी डील 20,000 में या कम पैसों में हो जाए तो, लेकिन वो उस काम को अच्छे से नहीं करते। वो हमेशा बड़े क्लाइंट्स को देखते हैं, उनका काम अच्छे से करते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि यार ना, अगर छोटे क्लाइंट्स भी आपके पास आए हैं तो आप अपना 100% दें। ये ना हो कि आप ज़्यादा पैसों के पीछे भागें। इसमें यह है कि आपका नाम भी बनेगा और आर्टिस्ट का नाम भी बनेगा। अगले 5 साल बाद मैं खुद को मतलब एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के तौर पर देखता हूँ कि मैं कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम कर चुका हूँ और एक इंटरनेशनल तौर पर आगे जा चुका हूँ। कामयाबी के सफ़र में पहले तो मेरे अल्लाह पाक ने दिया और मेरी फैमिली ने, मेरे अम्मी अब्बू ने, और साथ में मेरे कुछ मुखलिस दोस्त जिसमें नासिर डार, शहजाद और तबस्सुम, ये तीनों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं अगर सिंगर ना होता तो मैं आज 9 to 5 कोई भी जॉब कर रहा होता। असल में मोहब्बत सिर्फ एक शख्स से नहीं होती, मोहब्बत अपनी फैमिली से भी होती है, अपने कैरियर से भी होती है, खुदा इलाही से भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मोहब्बत हो तो आप गाने लिखें या शायरी करें। मैं अगर दुनिया का नंबर 1 सिंगर बन जाऊं तो मैं जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं मैं उनको प्रमोट करना चाहूँगा। अगर उनके पास वसाइल नहीं है तो उनके लिए वसाइल बनाऊँगा ताकि वो भी अपने टैलेंट को आगे ला सकें, अपना टैलेंट ज़ाहिर कर सकें। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, बल्कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी तनकीद या उनके मजाक की वजह से ही मेरा दिल मजबूत हुआ और मैंने ये काम करना चाहा और आज इंशाल्लाह कर रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। उनको ये पैगाम है कि यार अपने ख्वाबों को रद्द मत करें, लगे रहें, चाहे थोड़ा करें लेकिन अपने ख्वाबों को जारी रखें, अपने गोल पे फोकस करें, यही है। पसंदीदा पाकिस्तानी सिंगर, इसमें अगर हम क्लासिक में ले लें तो हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और अगर पॉप में ले लें आतिफ असलम, अगर हिप हॉप में ले लें तो इमरान खान, ट्रेविस स्कॉट, आस्टन, अपना ही लिखा हुआ है। पसंदीदा शहर लाहौर। ज़िंदगी का एक ख्वाब है कि मैंने गरीबों की मदद करनी है और अपने माँ बाप को पूरी दुनिया की सैर करवानी। अमन डायमंड, स्टोन, इज्जत, गाँव। मेरा यही पैगाम है कि अगर आप किसी भी शोबे में हो तो आप लगे रहो, आप गिव अप ना करो, एक दिन इंशाल्लाह आपका आएगा, इंशाल्लाह। चला अगे अगे मैं दे पीर भी बुलाउंदे जी कर, ते पापियां दे पीर भी बुलाउंदे जी कर, दिते तोड़ नी रिकार्डां दे मैं वड्डे मीटर, सानू लोड़ नी थट्टी दे बोर दी जिम च जम के मार दे जोर नी, दिते तोड़ नी रिकार्डां दे मैं वड्डे मीटर, जुड़ी तार रब दे नाल पैंदा नी फर्क कौन खिलाफ होए हलाल, बकरे वांग साडे ही बारे ने, साडे ही बारे ने, साडे ही बारे ने, पट्टू चंद जो चढ़े ने, चंद जो चढ़े ने, चंद जो चढ़े ने, गल्लां साडे ही बारे ने,
ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਯੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।